जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव की आज्ञा से आज पुनः वीडियो रिकॉर्डिंग में पहुंचे हैं। आज दिन सोमवार है, 24 फरवरी 2014। 24 फरवरी 2014 सरकारी कागजों में डीके पंडा, देवेंद्र किशोर पंडा आईपीएस का जन्मदिन है। डेट ऑफ बर्थ 24 फरवरी 1947। तो 24 फरवरी को जो डीके पंडा के परिवारजन हैं वो कोई बर्थडे विश नहीं करते हैं, जन्मदिन की बधाई संदेश नहीं भेजते हैं, ना फोन करते हैं, ना कुछ करते हैं। ठीक करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो ठीक बात है। परंतु आज मुझे मेरे मोबाइल पर 4-5 जन्मदिन की बधाई संदेश मिले और इंटरनेट पे दो जन्मदिन संदेश मिले। अभी 2 देखा है, हो सकता है और हो, उसमें एक और ईमेल अकाउंट है, उसमें हो सकता है हो। तो ये कौन लोग हैं जो मोबाइल पर, इंटरनेट में, ईमेल में जन्मदिन की बधाई संदेश दे रहे हैं? ज़्यादातर इसमें अधिकतर बैंक वाले हैं, अलग अलग बैंकों से जहाँ भी अकाउंट वगैरह है कुछ, वो बधाई संदेश भेजे हैं। एक ईबे से आया है डिस्काउंट कूपन के साथ, एक और कहीं से इसी तरह डिस्काउंट कूपन के साथ आया है, और एक म्यूचुअल फंड से आया है। तो ये सब जो है एक इंश्योरेंस कंपनी से आया है। ये सब हमारे परिवार में शामिल हो गए, जैसे कि उस तरह का वो संदेश भेज रहे हैं, अपने बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, इसमें अपने ग्राहकों को रिझाने का काम ये सब कर रहे हैं। परंतु भगवान का ये कहना है, भगवान का ये उपदेश है, आज्ञा है कि मुझे रिझाने के लिए कुछ करो। आपस में तो एक दूसरे को तुम लोग संसारी मनुष्य रिझाते रहते हो अपने मतलब से। परंतु बिना मतलब के मुझे रिझाओ। बिना मतलब के जब भगवान को रिझाना शुरू करेगा कोई, उसकी सदगति हो गई पक्का। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बिना कामना के, बिना उद्देश्य किसी के, बिना बदले में किसी चीज को मांगते हुए, निष्काम भाव से, श्रद्धा से, निष्कपट एकदम सरल आर्जवम के साथ भगवान का स्तुति उपासना करेगा, उनको रिझाएगा, प्रसन्न करेगा, तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और यही कारण है कि डीके पंडा की साधना को भगवान समय से सिद्ध कर दे। मैं तो उसको बहुत जल्दी कहती हूँ, भगवान से मैंने कहा भी, कई बार कहा कि स्वामी आप बहुत जल्दी कृपा कर दिए बोल के। हम तो सोचे थे इस जन्म में क्या मालूम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और हम तैयार थे कि हम 80-90 वर्ष के हो सकता है तब दया हो जाए, मेरे स्वामी कृपा कर दें कि उनकी प्राप्ति हो जाए। परंतु मेरे स्वामी बड़े दयालु हैं, और लगभग 12 वर्ष की साधना के बाद उनकी वो कृपा हो गई और भगवान की प्राप्ति हो गई। परमानंद और परम शांति का तत्काल अनुभव हुआ, और मैं कृष्ण स्वरूप हूँ ये भी तत्काल अनुभव हुआ, मैं ही कृष्ण हूँ ऐसा अनुभव हुआ। और उसके बाद से तो प्रेम लीला भगवान अपने साथ कराते हैं। अब दूसरी राधा जब बनाए हैं उसके बाद, इससे पहले भगवान की प्राप्ति हो चुकी थी। तो ये सनातन धर्म की महिमा है। बार बार मैं ये बात कहती हूँ कि सनातन धर्म की महिमा है, सनातन धर्म की महिमा है, सनातन धर्म की महिमा है। इसका कारण है क्योंकि अनुभव में वो बात आ गया है। जब तक अनुभव में नहीं आया था, डीके पंडा एक निष्ठावान ईमानदार पुलिस अधिकारी था, आईपीएस अधिकारी था। वो
काम अपना निष्ठापूर्वक न्यायपूर्वक करता था। वो जैसे कि भगवान का काम कर रहा हो ऐसे करता था, लेकिन वो होश में नहीं था कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, या भगवान की तरफ उसका कोई दृष्टि भी नहीं था। जाता था, ऐसा नहीं कि दृष्टि नहीं था मतलब एकदम शून्य है, ऐसा ना समझे कोई। मंदिरों में जाता था, उपवास आदि रखता था, और प्रसाद वसाद मंदिर का प्रसाद पाने में उसको बहुत लालसा रहता था हमेशा कि भगवान का प्रसाद मुझे मिल जाए। तो भगवान प्रसाद उपलब्ध सुलभ भी करा देते थे, और वो प्रसाद को बड़े श्रद्धा से प्रसाद लेता था, ग्रहण करता था। तो ये सब लक्षण थे पूरा। परंतु जब आईपीएस में थे, जब काम में कार्य क्षेत्र में जब थे, तो कार्य से भगवान को जोड़ नहीं पाया कभी भी, जोड़ना हुआ नहीं। मंदिर जाना वो अलग कार्यक्रम बना, सुबह उठे नहा धो करके मंदिर चले गए या गंगा जी में स्नान कर आए, वो सब होता था। लेकिन उसको कार्य में, जो कार्य क्षेत्र में, उसमें भगवान को वो देख नहीं पाता था कि भगवान मेरे से काम करा रहे हैं या भगवान का काम मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि सदाचार में था, निष्ठा था, ईमानदारी था, और न्याय प्रिय था, और ये सब गुण भगवान दे रखे थे उसको। बिना भगवान की कृपा के गुण तो आएंगे नहीं, ये दिव्य गुण है सब। सदाचार, न्याय प्रिय, और निष्ठावान, और अपने कार्य के प्रति समर्पण, वर्क इज वर्शिप वाला जो कहते हैं लोग, ये सब दिव्य गुण हैं जो भगवान दे रखे। सच्चाई, झूठ ना बोलना, सत्य पर रहना, सत्य पर स्थिर रहना, चाहे राजनेता, चाहे वरिष्ठ अधिकारी विभाग के नाना प्रकार का उसको दबाव डालें कोई काम गलत करने के लिए, वो टस से मस नहीं होता था। मेरा पुत्र डीके पंडा ऐसा वो विलक्षण प्रतिभा वाला था, और हर कष्ट सहने के लिए तैयार था उसके लिए। एक बार एक इंटरव्यू, साक्षात्कार जिसको कहते हैं हिंदी में, वो इंटरव्यू आजकल सब लोग समझते हैं, मेरे ख्याल में हिंदी डिक्शनरी में आ गया है इंटरव्यू बनारस में हो रहा था, सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस के चुनाव के लिए, सिलेक्शन के लिए उनका इंटरव्यू कैंडिडेट्स का, डायरेक्ट रिक्रूट्स का हो रहा था। डायरेक्ट कैंडिडेट जो प्रमोटी नहीं, सीधा बाजार से जो ग्रेजुएट्स वगैरह होते हैं उनके लिए होता है। बनारस में हो रहा था, उसमें एक JN अवस्थी बोल के थे, DIG PSC थे उस समय बनारस में। वो उसके बोर्ड जो बनता है उसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन, और डीके पंडा उसमें सदस्य था। एक मेहरा बोल के IPS अफसर थे 1974 बैच के, वो भी उसमें सदस्य थे। ये डीके पंडा और मेहरा, इंद्रजीत सिंह मेहरा, IS मेहरा, वो दोनों लखनऊ से आए थे, बनारस गए थे। और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक साइकोलॉजिस्ट होती है मेंबर, उसमें सदस्य होते हैं, वो एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, काफी आयु के थी। बुजुर्ग मतलब एकदम बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन काफी उम्र के, थोड़ा हमारे मुकाबले उम्र के, अच्छी महिला थी होगी। तो इंटरव्यू चल रहा है, और हम तो न्यायपूर्वक उसको जो भी मार्क देने पड़ते हैं, नंबर देने पड़ते हैं उसको, इंटरव्यू के परिणाम का, वो हम देते थे। मेहरा और हम लगभग सहमत रहते थे, और चेयरमैन जो है जो JN अवस्थी, वो उनको जो मंत्री थे गृह विभाग के, राज्य मंत्री कोई थे, उन्होंने कोई लिस्ट दे रखा था, ऐसा बाद में मालूम हुआ, पहले नहीं मालूम था। हम तो मस्त होकर के अपना इंटरव्यू कर रहे हैं बढ़िया नियमानुसार, पूरा सत्य और न्याय के आधार पर। तो एक दिन अवस्थी जी ने, जो चेयरमैन थे उसके अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हम कल जो इंटरव्यू किए हैं उसमें कुछ बातें गलत हो गई हैं और नंबर ठीक नहीं दिया गया है, उसको रिव्यू करना है, रिव्यू करेंगे आज, ऐसा कहा। तो हम फौरन मना कर दिए। हम तो बिजनेस वगैरह में बहुत हमारी पोस्टिंग रही है, CID बिजनेस में, तो हमको ये सब हरकतें, हथकंडे हमको मालूम तो हम समझ गए कि कोई गुलमाल करना चाहते हैं, किसी के कहने पे कोई सिफारिश है, या फिर पैसा लेकर के करेंगे, दोनों बातें संभावना।
तो हमने मना कर दिया, नहीं कोई रिव्यू का प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई सी इंटरव्यू में कोई रिव्यू नहीं होता है। जो इंटरव्यू क्लोज हो गया खत्म, जो भी मार्क नंबर मिला है ठीक मिला। मेरा भी मुझे समर्थन किए, मेरा और साइकोलॉजिस्ट जो महिला थी उन्होंने भी समर्थन किया हमको। तो वो कुछ नहीं कर पाए अवस्थी अध्यक्ष। तो वो थोड़ी देर बैठे, उनको कुछ जो भी हुआ होगा, वो उठ के चल दिए और चलते चलते मुझे बता गए कि इंटरव्यू तुम चलाओ और मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, ऐसा कह के वो चले गए। अब वो फर्स्ट फ्लोर में उनका आवास था, नीचे कार्यालय था, कार्यालय में इंटरव्यू चल रहा था। देखिए वो गए तो फिर लौटे नहीं, बहुत विलम्ब हो गया। हम इंटरव्यू तो चल रहा है हमको कोई असुविधा तो थी नहीं, हम कॉम्पिटेंट थे, योग्य थे, आईपीएस अफसर, और इतना सीनियरिटी हो चुका था, तो उनको कोई असुविधा नहीं। सब इंस्पेक्टर डायरेक्टर बढ़िया अच्छे लड़के लड़के आए थे। तो फिर थोड़ी देर बाद जब नहीं आया तो फिर मैं उनके परिवार को मैं थोड़ा बहुत जानकारी थी, उनसे मित्रता थी एक तरह से। उनका दामाद जो है वो पीके मिश्रा आईएएस के अफसर हैं, 1972 बैच के, वो उड़ीसा के हैं, और डीके पंडा भी उड़ीसा का है। तो इस तरह से कुछ एक तरह से मित्रता वाली बात कही जा सकती है। तो हम गए ऊपर उनके घर में और उनसे बता पूछे, उनके मिसेस अवस्थी वहाँ थी, वो पहचानती थी यहाँ थी। तो मैंने कहा क्या हो गया, वो ऊपर आ गए फिर नीचे नहीं आ रहे। तो बोले कि थोड़ा लेटे तो हैं, मैं देखती हूँ, कह के वो गए बेडरूम में गए, और जाके जब देखे तो वो हिलाए तो वो बिल्कुल बेहोश है, जैसे कि कोमा में आदमी होता है। और मुझे बताया कि ये तो उनको तो बेहोशी जैसा लग रहा है। तो मैं फिर जाके देखा तो मैंने देखा कि वो सचमुच एकदम बेहोश है, सेंसलेस है, पूरा नींद में नहीं है, बेहोश है, पूरा कोमा जैसा स्थिति। और फौरन डॉक्टर बुलाया गए और फिर उनको फिर होश आ गया और ठीक ठाक हुए, लेकिन फिर वो आ नहीं पाए उसमें। तो वो जो सदमा था, इंटरव्यू बोर्ड में जो रिव्यू करने वाली बात उन्होंने कहा, प्रस्तावित किया, और हम उस प्रस्ताव को ठुकरा दिए, लगता है उसका सदमा लगा था। तो ये सत्य के राह पर चलने में इस प्रकार की विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और सत्य जो है वो ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है जिसका त्याग मैं डीके पंडा नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता है। जो उसमें एक बार पहुंच गया सत्य के स्थान पर, तो वो असत्य में नहीं जा सकता है। चाहे जितनी बड़ी आफत आ जाए, जितनी बड़ी मुसीबत हो जाए, भयंकर प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, सत्य पर ही रहेगा, वो अडिग रहेगा। ऐसी शक्ति भगवान की कृपा से मिलती है, और भगवान को कृपा किए थे उसके ऊपर। ये उस समय मालूम नहीं था, अब मालूम हो रहा है कि ऐसी कृपा भगवान करते हैं, तभी जाके ये संभव है। तो ये सत्य का रास्ता है डीके पंडा। फिर क्या हुआ, वो घटना हो गई। उसके बाद दूसरे दिन ही, जहां तक मुझे स्मरण है, डीके पंडा को ये आदेश दिया गया कि वो बनारस से उसको इलाहाबाद में जो इंटरव्यू बोर्ड चल रहा था उसी प्रकार का सब इंस्पेक्टर्स के लिए, उसमें भेज दिया गया, बनारस से हटा दिया गया। तो डीके पंडा क्या बेचारा अपना बोरिया बिस्तर उठाया, और उस समय सरकारी गाड़ी मिली नहीं थी, तो बस लेकर के सरकारी बस में बैठ करके अपना इलाहाबाद पहुंच गया। वहाँ उनको मैसेज से फोन ऑन कर दिया जिसको भी करना था, और वहाँ इलाहाबाद पहुंच गया। और पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद में है, उसके गेस्ट हाउस है, उसमें कमरे में जाके पहुंच गया अपना। और जैसे वहां पहुंचा है, फिर एक मैसेज आया, आदेश फिर एक मिला कि नहीं, डीके पंडा फिर वापस जाएगा बनारस उसी बोर्ड जहां से वो निष्कासित किया गया था या हटा दिया गया था, उसी बोर्ड में फिर जाएगा। अब डीके पंडा समझ रहा है कि कोई पॉलिटिक्स चल रहा है, जैसा होता रहता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति में बहुत बढ़िया ये लोग हैं, और खुराफात वाली राजनीति बहुत बढ़िया चलाते हैं लेकिन डीके पंडा का कोई लेना देना नहीं किसी से। कहता था वो करो, जो करना चाहो करो, हमसे कोई मतलब नहीं, हम उसमें पढ़ेंगे ही नहीं, बात भी नहीं करेंगे। तो फिर बनारस पहुंच गया, फिर इंटरव्यू चला बढ़िया। तो बाद में मैं बाद में मतलब 1-2 महीने बाद की बात है, जयंत चतुर्वेदी एक आईपीएस अफसर, वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं, रहे हैं, 1951 बैच के, जहां तक मुझे स्मरण है।
वो अच्छा रेपुटेशन उनका, ख्याति अच्छा, ईमानदारी के बारे में, न्याय के बारे में, न्याय प्रिय है ऐसा, और सच्चा सच्चा अधिकारी है ऐसा, वो भी मुझे मानते थे उनको। कानपुर से जब डीआईजी रेंज थे, मैं जस्ट एएसपी सर्विस में ज्वाइन किया था 1974 में, 1974 में, तब से वो मुझे जानते थे, मानते थे। और कानपुर में तो एक पूरा रिक्रूटमेंट कांस्टेबल्स का जो हुआ था, काफी लड़कों का हुआ था, मेरे ख्याल में लगभग 150 लड़कों का ये चुनाव हुआ था, वो पूरा खारिज कर दिए, इतना उसमें भ्रष्टाचार हुआ था कानपुर जिले में पुलिस लाइंस में। और वो खारिज करके वो क्या किए, तो मुझे डायरेक्ट उसमें आदेश दे दिए कि तुम दोबारा रिक्रूटमेंट करोगे। ये आज मैं विभोर हो रही हूँ ये सोच करके कि ये कितना बड़ा सम्मान था उस समय। उस समय तो वो नहीं समझ पाया, क्योंकि वो तो अपना उत्साह में इतना रहता था, अपना शुरू हो गया काम रिक्रूटमेंट का। तो जो भ्रष्टाचार के आधार पर रिक्रूटमेंट हुआ था, भर्ती हुए थे सिपाही लड़के, वो सब खारिज हो गया। और फिर ये अपना जब किया तो वो सही किया, पूरा 100% सही किया। वो तो सोचता ही नहीं था कभी रुपये पैसे के बारे में, उसके भाव में ही, विचार में ही नहीं आते थे कभी भी, आज भी नहीं आते हैं। आज तो आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आज जो कुछ भी है वो तो भगवान का सब समर्पित हो गया ना, तो भगवान टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर। स्वामी जो कुछ भी है सब चीज, मन बुद्धि इंद्रिय अहंकार जो भी है शरीर का, सब चीज भगवान को। तो उस समय क्यों है, तो ऐसा वहां से वो ईमानदारी का रेपुटेशन प्रारंभ हुआ एक प्रकार से। तो बाद में जयंत चतुर्वेदी साहब, वो डीजी रेलवे थे संभवतः लखनऊ में, वो उनके यहाँ मिलने ये जाता रहता था बीच बीच में, डीके पंडा, क्योंकि जानते थे, मानते थे, थोड़ा सा प्यार करते थे। तो ये पहुंचता था, जाता था उनको मिलने के लिए, मतलब सम्मान देने के लिए। तो वो धीरे से कहे कि तुमको मालूम है तुम्हारा बनारस बोर्ड से इलाहाबाद बोर्ड क्यों ट्रांसफर हुआ था? मैंने कहा, डीके पंडा ने कहा, नहीं साहब मैं तो नहीं जानता, बिल्कुल ऐसा कहा। बोले कि वो चीफ मिनिस्टर ने फिर उसको रुकवाया था, हुआ था किसी और के कहने पे, क्योंकि तुम वहाँ सही काम कर रहे थे। तो फिर बनारस के लोगों ने चीफ मिनिस्टर को फोन करके उनको बताया कि वो एक पंडा यहाँ पर बढ़िया काम कर रहा था, इस बोर्ड में ईमानदारी से सब सही सही काम कर रहा था, उसको यहाँ से गलत हटा दिया गया है इलाहाबाद के लिए, यहाँ अब धांधली चलेगा बहुत ज्यादा बनारस वाले में, तो उसको फिर वापस करिए आप। तो मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उन्होंने फिर मुझे इलाहाबाद से फिर तुरंत वापस कराया बनारस बोर्ड, जहां से आए थे। तो चीफ मिनिस्टर लेवल तक ये बातें गई थी। डीके पंडा को कोई मतलब नहीं रहता था, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे कोई भी हो वो लोग अपना करते रहे, लेकिन ये अपना झंडा लेके खड़ा रहता था पूरा। और पुलिस लाइंस कानपुर में तो जब रिक्रूटमेंट दोबारा हो गया तो फिर जो जवान सिलेक्ट हुए थे सही सच्चाई के आधार पर, सही तरीके से मेरे द्वारा जो किया गया, हाँ, पंडा का झंडा गाड़ गया, पंडा ने अपना झंडा गाड़ दिया और फिर जयकार लगता है। ये ईमानदारी का ये इनाम कह सकते हो। वो उससे भी प्रभावित नहीं होता था, बस वास्तविक स्थिति उसकी ऐसी थी जैसे कि वो स्थित प्रज्ञा की स्थिति जो भगवत गीता में भगवान बताएं। उसमें एक प्रश्न है अर्जुन का है मेरे ख्याल में कि स्थित प्रज्ञा कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे रहता है, क्या करता है। तो किसी चीज से प्रभावित ना होना, ना निंदा से ना प्रशंसा से, ये ज्ञानी पुरुष ही ऐसी स्थिति में रह सकता है। ये जवानी के अवस्था में, युवा अवस्था की स्थिति है ये। कोई बुजुर्ग नहीं हो चुके थे उस समय और काम करने का इतना उत्साह था, इतना उत्साह था, एकदम निडर, एकदम निडर। तो एकदम निडर होना ये अपने आप में भगवान की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता है कोई निडर। और प्रशंसा से प्रभावित न होना तो बहुत नामुमकिन बात है।
जरा जरा सी बात पे लोग अपना रिवार्ड रोल बना करके पहुंच जाते हैं कि अब मुझे मेडल दिया जाए, मुझे पैसा दिया जाए, मुझे फलाना दिया जाए, अप्रिसिएशन लेटर दिया जाए। कभी नहीं। डीके पंडा एक आईपीएस अफसर है जिसने लीक करके डीजी ऑफिस को, जब उसको मालूम हुआ कि वो लॉन्ग एंड मेरिटोरियस सर्विस का मेडल का केस बना के भेज रहे हैं भारत सरकार को, डीके पंडा पहले सीआईडी वालों को मना किया। सीआईडी वाले नहीं सुने तो फिर डीजी ऑफिस जाकर के, वहाँ त्रिनाथ मिश्र थे डीआईजी एडमिन, उनको जाके रिक्वेस्ट किया कि मेरा मेहरबानी करके मत भेजिए मेडल वेडल के लिए। मतलब मेडल अगर दिया भी जा रहा है उसको भी मना कर रहा है, कह रहा कि ये मेरे लिए कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं। और वो कहता था सबको, आईपीएस अफसर सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। आईपीएस अफसर को कोई अप्रिसिएशन और कोई मेडल वेडल यहाँ लटकाने के लिए तब जाके वो काम करेगा सही। छी 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 छी। वो कहता था ना, ऐसा नहीं है, हम संविधान का वो लेते हैं शपथ। जब आईपीएस में ज्वाइन करते हैं, मसूरी में उस समय ज्वाइन करते थे हम लोग, 11 जुलाई 1971 को ज्वाइन किया था, और वो संविधान का शपथ जो हस्ताक्षर बनाया था, वो सिग्नेचर बनाया था, वो आज भी उसको याद है। और पूरे सर्विस पीरियड में हमेशा उस बात को याद रखा कि मेरा जो लॉयल्टी है वो संविधान के लिए, देश के संविधान के लिए, मतलब देश के कानून के लिए। और कोई राजनेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई गवर्नर, कोई लाट साहब, कोई और XYZ या डीजीपीजी जो है क्या, किसी के लिए कोई लॉयल्टी नहीं। जब संविधान के लिए लॉयल्टी है, कानून के लिए लॉयल्टी है, तो ये अगर सही है ये सब औहदा या पद में जो बैठे हुए हैं लोग, तो इनके लिए भी लॉयल्टी अपने आप है। लेकिन ये अगर गलत संविधान के खिलाफ जाएंगे, इनके लिए कोई लॉयल्टी नहीं। ये उस तरह की बात हुई जैसे आध्यात्मिक शास्त्र में ये बात आता है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र को यदि तुम नमस्कार कर लो तो उसमें सारे देवी देवताओं को, पूरे सृष्टि को नमस्कार हो जाता है, क्योंकि सब भगवान का बनाया हुआ है। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र की यदि परिक्रमा कर लो तो सबकी परिक्रमा हो गई। और यही जीवन मैं अभी जी रही हूँ, जो अभी मेरी स्थिति भगवान बनाए हैं दूसरी ज्यादा बना करके, यही जीवन मैं जी रही हूँ। मैं आप परिक्रमा करती हूँ भगवान की हर रोज दो या तीन बार और वो सभी का परिक्रमा हो जाता है। भगवान को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ, कोटि कोटि नमस्कार, जय जय श्री कृष्ण, आपकी असीम कृपा, ये सब बातें होता रहता है, दिन भर होता रहता है। तो वो सभी को नमस्कार है, सारे देवी देवताओं को। जब मैं कहती हूँ, पहले कहती थी कि मैं किसी दूसरे देवी देवता को जानती नहीं, पहचानती नहीं हूँ, मुझे कौन क्या है, शंकर है, कोई ब्रह्मा है, होंगे, ठीक है। ऐसा मतलब बात कहने की बात है कि हमारी निष्ठा केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र में है। कितने सुंदर है मेरे स्वामी। एक तो क्या राख उख लगा करके, एक तो जटा उटा करके क्या कर लिया, सांप लपेट में बैठ गया बिना वजह। एक तो 4 सिर बना करके वहां पे इधर उधर देखता रहता है और क्या करता रहता है। कभी किसकी तरफ दौड़ता है, कभी किसकी तरफ दौड़ता है। हमको वरदान देते रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन पैदा करके मेरे स्वामी को परेशान करते रहते हैं। मेरे स्वामी पे सब ठीक ठाक करते हैं या किसी के ये सब। तो ये स्थिति बनती है। भगवत कृपा, तो भगवत कृपा के लिए बहुत सरल होना है और समर्पण जो है, टोटल सरेंडर, टोटल कंप्लीट, मतलब पूर्ण रूपेण समर्पण। कोई चीज मेरा है या कुछ है, तन मन धन की बात सब लोग कहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चीज कोई हो जाता है थोड़ा सा तो वो चमकने लग पड़ते हैं। तुम किसी को गुरु मान रहे हो और तुम्हारा तन को अगर वो छू लिया, तुम लड़की हो मान लो, और तुम्हारा तन को अगर वो छू लिया किसी कारण से, तो तुम नाराज हो जाओगे फौरन। तो क्या समर्पण हुआ तुम्हारा? अगर लड़की हो उसको गुरु मान रहे हो और तन मन धन समर्पित कर रखे हो, बार बार कहते हो, भजन गाते हो, गीत गाते हो, तो फिर उसको छूने दो। वो परीक्षा लेने के लिए छू रहा है या क्या करने के लिए छू रहा है वो जाने,
उसके अनुकूल होके हो जाओ, पूरी तरह से अनुकूल होना पड़ेगा, तभी जाकर के शिष्य का कल्याण होगा। लेकिन आजकल वो मोलेस्टेशन कर दिया और बलात्कार हो गया, फौरन FIR गया। वो गुरु का ये जिम्मेदारी है, वो देखना है कि गुरु क्यों छू रहा है। गुरु अगर विषय भोग के लिए छू रहा है तो गुरु है ही नहीं। अब विषय भोग के लिए नहीं है, किसी विशेष कारण से उसको आशीर्वाद देने के लिए छू रहा है कि उसको परीक्षा लेने के लिए छू रहा है, जो भी कर रहा है तो वो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। वो वैसे मालूम पड़ जाता है कौन विषय भोग वाला है और कौन निष्ठावान है। पहली बात तो है, लड़की को शिष्य बनाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता। शास्त्र में आते हैं, जैसे भागवत महापुराण में जितने भी श्लोक हैं उसको आप पढ़िए, वो सब श्लोक जो खास करके एकादश स्कंध में उद्धव को भगवान निमित्त बनाकर जो उपदेश बहुत सारे दिए हैं, कितने उसमें अध्याय बहुत सारे हैं, उसमें वो सब पुरुषों के लिए संबोधित है। एक तरह से पुरुषों के निमित्त है, स्त्रियों के निमित्त नहीं है। तो आध्यात्मिक साधना असल में पुरुष को करना चाहिए। एक लड़की क्या स्त्री थी, महिला है, उम्र की थी, मेरी उम्र की लगभग, मेरे से 2-3 साल छोटी होगी। वो मेरे से बात करती थी फोन पर, वहां से इंदौर से, विद्या रानी गंधे उसका नाम है, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण लड़की, और शादीशुदा नहीं थी, और 13 वर्ष की आयु से बनारस के किसी संत से वो दीक्षा ग्रहण किया था और उनका शिष्य था। लेकिन जब से मेरा टेलीविजन पर इतना प्रचार प्रसार हुआ, वो देखी है उसको, प्रभावित होकर के मुझे भगवान कहती थी, वाकई बहुत निष्ठा, बहुत श्रद्धा से। तो उसको मैंने कहा, उसमें बहुत सारी कमियां थी, और जबकि 13 वर्ष की आयु से वो आध्यात्मिक जीवन जी रही है। तो जो कमियां उसके मैंने देखा है, उसको वो छोड़ने को तैयार नहीं थी उन कमियों को। तब मैंने उससे कहा था कि तुम भगवान से प्रार्थना यही करो कि अगले जन्म में जो है तुम्हारा पुरुष रूप में जन्म हो, और बहुत अधिक संभावना है उसका पुरुष रूप में जन्म होना, क्योंकि वो काम विकार से बिल्कुल वंचित थी, विषय भोग में बिल्कुल नहीं थी। इंद्रियां उसके शांत थे, लगभग शांत थे, मैं कहूंगी लगभग शांत थे। तो जो कामी पुरुष होता है, कामी व्यक्ति होता है, उसको स्त्री योनि मिलता है, ऐसा मैंने पढ़ा है किसी जगह। कहां पर पढ़ा है अभी स्मरण नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है। जो कामी होता है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वही स्त्री योनि में फिर जाएगी फिर। और जो कामी नहीं होता है, वो पुरुष होने की संभावना उसका अधिक है। तो पुरुष जो यदि बन जाए अगले जन्म में, तो उसका जो भी धर्म कमाई है इस जन्म में, इतने वर्ष की साधना करके, वो सब काम आएगा उसका, और भगवान की प्राप्ति भी हो सकता है। संभावना तो हमेशा है सभी के लिए। ये बात तो कोई किसी का मोनोपोली वाली बात तो नहीं है कि एकाधिकार है किसी का कि उसी को मिलेगा, ऐसा कोई ना कभी कोई कह सकता है, ना सोच सकता है, ना सपना दे सकता है, देख सकता है, ना कुछ, ना भगवान पहले से बताते हैं किसी को कि तुमको तो मैं तो तार दूंगा पूरा, ऐसा भगवान पहले से नहीं बताते। तुम साधना करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और देखो क्या होता है। भगवान के ऊपर छोड़ना है सब। अपने अहंकार से नहीं, मेरे जैसा मैं चाहूंगा कि अगले 5 साल के अंदर हो जाए, कभी नहीं। भगवान ये सब बातें ना सुनते हैं ना पसंद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय न पद्म, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नहीं, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। हो गया पूरा, दोबारा कह देते हैं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, हाथ जोड़ के कहना चाहिए। नमः पंकज नेत्राय,
नमस्ते पंकजांग्रहे, ये भगवान की स्तुति है, तो हाथ जोड़ के तो करना ही है। लेकिन हमारा सब चलता है भगवान भक्ति मार्ग बहुत बढ़िया मार्ग है। यहाँ कोई विधि निषेध काम नहीं करता है, बिल्कुल हमारे ऊपर लागू नहीं होता है कोई विधि निषेध, और हमसे कोई गलती नहीं हो सकती है। सब भगवान जिम्मेदारी सब ले लेते हैं। हमको सिंहासन पे बैठा देते हैं, जिसको कहते हैं परम पद। परम पद में हमको स्थापित कर देते हैं और हमको निश्चिंत कर देते हैं, तुम जो चाहो करो, ऐसा कहते हैं। जैसा नाचना गाना हंसना रोना जो चाहो जैसा चाहो करते रहो, क्योंकि एक बार वो मिल गए तो फिर कोई भटकने का प्रश्न नहीं है। तो इसलिए एकदम निश्चिंत, हमारा हर पल पूजा है, हर सांस हमारा पूजा है भगवान श्री कृष्ण चंद्र का। हर एक सांस सांस में भगवान श्री कृष्ण है। और मेरे आंखों में, कानों में, नाक में, बाली में, नथ में, सब जगह श्री कृष्ण। वो मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, प्यारे श्याम नाम की, कृष्ण नाम की, प्यारे श्याम नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मैंने नथनी चढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, प्यारे श्याम नाम की, कृष्ण नाम की, प्यारे श्याम नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।